अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू खाकसार 131। तो दोस्तों मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ आज के एक नए लेक्चर के साथ। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का मुख्तसरन तारफ क्या है, उसके हवाले से बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर है क्या, ये कहां से निकला है। तो दोस्तों लफ्ज जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर से निकला है, जिसका मतलब है हिसाब किताब करना। तो हम इसको कैलकुलेटिंग मशीन भी कह सकते हैं, यानी कि हिसाब किताब करने वाली मशीन। तो दोस्तों द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूट, दैट मीन टू कैलकुलेट। Computer can be used as a calculating machine to produce result for a very high speed। तो दोस्तों कंप्यूटर लफ्ज कंप्यूटर से निकला है, जिसका मतलब है हिसाब किताब करना। तो इसलिए इसको हम कैलकुलेटिंग मशीन भी कह सकते हैं, जो कि हमें हमारी जो दी गई हदायत हैं उन पे प्रोसेस करके बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं कि कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन है। तो दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मखसूस प्रोग्राम की मदद से दी गई हदायत पर अमल करने के बाद इसका आसान रिजल्ट फ्राहम करती है। तो दोस्तों कंप्यूटर को हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो भी हदायत देते हैं वो उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें उसका फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which process input data into useful information। Computer is an electronic machine which can automatically process input data or instructions and provide the result in a suitable form or according to your desire। तो दोस्तों वही बात हुई कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जिसे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उनको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद हमें जो हमारी डिजायर रिजल्ट्स हैं, यानी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक जो रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। ये था कंप्यूटर। तो इसकी मुकम्मल डेफिनेशन आपने देख ली। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन पे, कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन हम कहते हैं कंप्यूटर को जितनी भी हम हदायत देते हैं, हमारी उन हदायत पे जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें जो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो हमारी इंफॉर्मेशन की सूरत में आता है। द प्रोसीड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों इंफॉर्मेशन कैसे हम फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे फर्ज किया आप एक कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे हैं, वहां पे आपने एडमिशन करने हैं बहुत सारे, तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो फॉर्म्स हैं वो फिल करने होते हैं। फिल करके अगर हमें अभी साल के अंदर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन जरूरत हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं, उस एडमिशन फॉर्म से। ठीक है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इंफॉर्मेशन के बाद आ जाते हैं डाटा पे। तो दोस्तों डाटा क्या है? डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। A collection of raw facts and figures is called data। कि हमारे जो मजमुआ है बहुत सारे रॉ फैक्ट्स का, यानी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें, रॉ कहते हैं खाम चीजें, ठीक है, हमारी बहुत सारे छोटे मोटे अज्जा का मजमुआ जो है उसे हम क्या कहते हैं, डाटा। यानी हमारे पास जो बहुत सारी चीजें मिली जुली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है छोटी मोटी, उसको मिला के हम क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा। Data is collection of raw facts and figures। Data is given to the computer for processing। तो दोस्तों हम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए या कंप्यूटर को उस पर अमल करने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा देते हैं। Data is collected from different sources। It may consist of numbers, characters or pictures। तो दोस्तों डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। वो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर या फिगर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है।
जैसा कि आपके पास बहुत सारी तस्वीरें गठरी जमा की हुई हैं आपने, या बहुत सारे आपने कुछ नंबर्स जमा किए हुए हैं, या बहुत सारे आपने कोई भी पिक्चर्स जमा की हुई हैं। तो ये सारे जो रॉ फैक्ट्स और फिगर हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। अब चलते हैं जो हमारी कंप्यूटर की मेन जो 3 चीजें होती हैं, उसमें मेन कंपोनेंट्स में हमारे पास फर्स्ट होता है इनपुट, और सेकंड होता है प्रोसेस, थर्ड होता है आउटपुट। तो दोस्तों हम जो डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, जितनी भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शन इनपुट कहलाती हैं, और कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस पे सीपीयू के जरिए प्रोसेस करता है, और हमें जो फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। इसको फर्दर देख लेते हैं कि इनपुट क्या है। तो दोस्तों इनपुट हम कहते हैं गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर को दी जाने वाली हदायत हैं उनको हम क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। जितने भी हम हदायत देते हैं, जितनी भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं? हदायत कहलाती हैं, यानी कि इनपुट कहलाती हैं। इसी तरह आते हैं प्रोसेस पे। अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूशन, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो दोस्तों ऐसा कोई भी प्रोग्राम, ठीक है, या कंप्यूटर को दी जाने वाली कोई भी हदायत, ठीक है, जिस पर कंप्यूटर प्रोसेस करे उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेस। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अब आ जाते हैं हम थर्ड आउटपुट पे। तो आउटपुट क्या है? द डेटा प्रोसीड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, द डेटा प्रोसीड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। तो दोस्तों कंप्यूटर को जो हम हदायत देते हैं, कंप्यूटर हमारी हदायत पर अमल करता है, और अमल करके हमें एक फाइनल रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो आउटपुट की फॉर्म में होता है। तो दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। यानी कंप्यूटर को जो हमने हदायत दी उन पे कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हमें जो फाइनल रिजल्ट दिया वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब इनपुट और आउटपुट तो हमने पढ़ लिया। अब इनपुट का बात करते हैं इनपुट की। अब इनपुट हम कंप्यूटर को कैसे देते हैं? तो दोस्तों ऐसी कुछ डिवाइसेस होती हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर को अपनी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट यूज टू एंटर डाटा इन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। तो दोस्तों हमने बात की कि ऐसी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कंप्यूटर को हदायत देने के लिए बराह रास्त इस्तेमाल की जाएं, क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे आप कीबोर्ड को यूज कर लें, कीबोर्ड के जरिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसी तरह माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो आप आसानी इनको देख सकते हैं कि इनपुट की एग्जांपल क्या क्या है। इसी तरह बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो दोस्तों हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर इज कॉल्ड आउटपुट। यानी ऐसी तमाम डिवाइसेस जो कंप्यूटर को हमारी दी गई हदायत पर अमल करने के बाद फाइनल रिजल्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी जितनी भी डिवाइसेस जो हमें आउटपुट दिखाने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि मॉनिटर है, हम कोई भी चीज़ सॉन्ग प्ले करते हैं, वीडियो, वो हमें इसके अंदर नज़र आ जाती है मॉनिटर के अंदर या एलसीडी के अंदर। इसी तरह प्रिंटर के अंदर अगर हम कोई भी प्रोग्राम में कोई भी पेपर हमने प्रिंट करना है, उसके लिए हम कमांड देते हैं माउस और कीबोर्ड यूज़ करके। कंप्यूटर हमें जो है उस पर प्रोसेस करके प्रिंटर के पास भेजता है, और प्रिंटर हमें फाइनल उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है हार्ड फॉर्म में, यानी पेपर को प्रिंट करके। इसी तरह सॉन्ग कोई भी हम प्ले करते हैं माउस के जरिए, तो स्पीकर हमें क्या करते हैं? उसका आउटपुट देते हैं। लिहाजा स्पीकर क्या हुए? आउटपुट डिवाइसेस हुई। इसी तरह बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं, ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही मौजूद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।